नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल कंपटीशन क्लासेस यानी कि यूट्यूब चैनल सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर। आप बने रहें हमारे साथ। आज की स्टैटिक क्लास है और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का रामायण। रामायण से आज से पहले कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं चंडीगढ़ पुलिस में, और उसके बाद कई परीक्षाएं हुई हैं जिसमें दादा से बेतादाद क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अब बाबा की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बन सकता है क्वेश्चन रामायण से, क्योंकि राम जन्मभूमि और जहाँ पर राम मंदिर बनाया गया है अभी अयोध्या, उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। रामायण से कुछ इतिहास कांड कितने हैं या फिर जो मुख्य पात्र हैं रामायण के उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया गया है जिसमें रामायण के उन पहलुओं पर बात की जाएगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है। तो थोड़ी थ्योरी भी रहेगी, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे के बाद में जो थ्योरी है वो मैंने सेट की है, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन ना आकर उस थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में हमारे में 7 कांड हैं। उन 7 कांडों के नाम हैं, रामायण में हमारे 7 कांड हैं। इन 7 कांडों के नाम हैं बाल कांड, जो कि सबसे बड़ा कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, ये उत्तर कांड। ऐसे कुल मिला के हमारे 7 कांड हैं। लेकिन बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो 6 कांड हैं। उत्तर कांड की वहाँ पर चर्चा नहीं की गई, ये भी नोट करने वाली बात है। उत्तर कांड की वाल्मीकि रामायण में चर्चा नहीं है। 7 कांडों में अगर सबसे बड़ा कांड है तो बालकांड है, और सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है, जहाँ पर सुग्रीव जी से राम जी की मुलाकात होती है। सेना निर्माण जो बात होती है तो किष्किंधा कांड में सेना निर्माण की बात की जाती है। यहाँ पर रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 7 कांड की बात की गई है। फिर भी मैंने कहा वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 कांड हैं, उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का अनुपम महाकाव्य, जो हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। रामायण एक वो चरितार्थ है कि जिसमें कहा जाता है भाई के लिए एक विपत्ति बांटने का साधन था। मतलब जो भाई था वो विपत्ति बांटने के लिए आया, लेकिन आज कलयुग है जो इस काल में विपत्ति नहीं बल्कि संपत्ति बांटता है भाई। तो अगर जो रामायण आप सीखते हैं पढ़ते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि भाईचारा बना रहता है। रामायण में बहुत पहलुओं पर बात की गई है। जैसे रामायण से राजनीति की बात की जाए तो राजनीति हमको अच्छी देखने को मिलती है। वो एक कम्युनिटी मतलब जोड़ने की व्यवस्था जो भगवान राम ने जंगल में रहकर शूद्रों के साथ, दलितों के साथ, अनाथों के साथ, जानवरों के साथ, बेघरों के साथ, सबके साथ तालमेल मिलाकर अपने जीवन यापना की और सबकी मदद करते हुए, और वहाँ पर उन्होंने बताया अपना व्यक्तित्व। राम ने एक इंसान जीने का तरीका, मतलब एक राजा ऐसा जो अगले दिन राजा बनने वाला था, एक आदेश की वजह से वो राजा नहीं बनता, त्याग कर देता है, ऐसा इंसान। उसके बाद ऐसा धैर्यवान इंसान जो कि कहते हैं ना कि एक तैयारी के लिए, एक कहते हैं हम तैयारी के लिए भी सीख सकते हैं राम से। उन्होंने एक तैयारी की लंका पर हमला करने के लिए। हालांकि राम भगवान थे लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा में थे कि इंसान की मर्यादा में। तो उन्होंने इंसान की मर्यादा में इंसानों की सेना न मिलने पर जानवरों से सेना बना ली, बंदर सेना बना ली। इससे उन्होंने लंका विजय की। मतलब राम एक ऐसा कैरेक्टर हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण किस युग से संबंधित है? तो रामायण संबंधित है, रामायण त्रेता युग से संबंधित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रामायण त्रेता युग में घटित की हुई थी। त्रेता युग में ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। वायु पुराण के मुताबिक कहा जाए तो त्रेता युग के शुरुआत से स्वयंभू मनु, जो मनु महाराज थे, और उनके पुत्र यानी नाती प्रियव्रत, याद रखना प्रियव्रत के पुत्र भरत खंड को बसाया था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 4 आयु चक्र हैं, एक सतयुग, उसके बाद त्रेतायुग, फिर द्वापर, और जो वर्तमान चल रहा है वो कलयुग। कल माने मशीन, युग माने मशीन का युग। तो 4 युग हुए जिसमें त्रेतायुग में भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान विष्णु का अवतार थे। वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ लाइन है। तो पहला है कि वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? तो अनुष्टुप, ये पूछे गए क्वेश्चन वो है
रामायण किस युग से संबंधित है? तो ये त्रेता युग से है। रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? तो ये बालकांड है, जो कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा कांड भी है। रामायण के अंतिम कांड का है उत्तरकांड, जो कि बाद में जोड़ा गया। रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? तो यह युद्धकांड। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम है अरण्यकांड या किष्किंधा कांड। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, किष्किंधा कांड। रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? तो यह था पौलत्स्यवध अथवा दशानन वध। इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? ये पूछा गया क्वेश्चन। ये लिस्ट वो है जो अभी वर्तमान में इन 3 सालों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐरावत था। राजा जनक का मूल नाम क्या था? तो था शिरध्वज। और 10वां क्वेश्चन पूछा था, कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी पाने के लिए किस दासी ने बहकाया था? वो थी मंथरा। अभी जिक्र करेंगे क्वेश्चन में, इसकी डिटेल से बात करेंगे। अमरावती किसकी पुरी का नाम था? तो इंद्र। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम था? तो था रामचरितमानस, जो कि कथित थी महर्षि तुलसीदास जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? जो कि लंका में थी, इसका नाम था प्रेमदावन। अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर कौन सा पत्र बांधा जाता था? तो वो था जयपत्र। और उसके बाद पूछा 8वें वसु का क्या नाम है? तो वो है सावित्री। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, लेकिन बनने की संभावना यहाँ से नहीं, यहाँ से बनती है। क्वेश्चन किया जाएगा आपसे सीधा सीधा, रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? तो ये बालकांड। और सबसे छोटा उसमें क्या है? किष्किंधा कांड। अगर जो बात करें इन 7 कांडों में बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है कांड है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांड हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये अनुपम महाकाव्य है और हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कांड हो गया। अब बात करते हैं रामायण में श्री गरुड़ और काकभूषुंडी, इनकी कथा का वर्णन होता है। काकभूषुंडी और श्री गरुड़ जी के बीच में जो संवाद होता है रामायण के किस भाग में देखने को मिलता है? तो यह था उत्तरकांड में। जो ये कथा मैंने कहा ना जोड़ा गया है, उसमें काकभूषुंडी जी और श्री गरुड़ जी का संवाद जोड़ा गया है। इसमें एक चौपाई है, सुनो खगेश रघुपत प्रभुताई, कहो जथा मते कहाँ सुहाई, जे विधि मोहे बहु प्रभु मोही, सोहे सब कथा सुनावहु तो ही। मतलब, हे पक्षीराज, गरुड़ जी से कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी प्रभुता सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह स्वावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। ऐसा मोह आपको भी होना चाहिए, वो भी किसका? भक्ति का। काकभूषुंडी जी, जो आधा शरीर कौवे का था और आधा शरीर था, उन्होंने राम के मुख से एक ब्रह्मांडी दर्शन देखा, जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमाओं का अवलोकन किया और प्रत्येक दिव्य वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वर्ग ऋषि का दर्शन देखा। वह सदियों तक इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में रहा और राम के मुख से वापस लौटा और पाया कि वह समय के उसी क्षण में वापस आ गया है जो जैसा उसने छोड़ा था। तो ये अद्भुत था काकभूषुंडी जी के लिए। तो उन्होंने चौपाई में बताया, हे प्रभु, जैसा मैं आपकी भक्ति में वो हूँ वैसे ही वैसे सबके सब हो जाएं। गरुड़ जी से संवाद हुआ। अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर पूछा गया है कि रामायण में संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य द्वारा बताया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सुसैन ऋषि। इसका नाम है सुसैन। लंका के वैद्य थे सुसैन। वहाँ से हनुमान जी के द्वारा इनको उठवाया गया एज ए किडनैप। वहाँ से सुसैन आते हैं तो लंकापति रावण के राजवैद्य थे, दरबारी वैद्य। हनुमान जी उनको उठा ले आते हैं, बताते हैं, ऐसा मानता है भवन से उठा लाए। और वहाँ पर उन्होंने सुसैन के द्वारा बताया गया कि हिमालय पर एक मंदार पर्वत है, वहाँ पर एक बूटी है संजीवन, जो फिर से जीवित कर देती है। उस बूटी को ले आए। फिर भगवान के आदेश पर प्रभु हनुमान जी जाते हैं और सुसैन के बताए अनुसार हनुमान जी हिमालय पर जाते हैं और वहाँ से पर्वत ले आए, क्योंकि वहाँ पर बूटियाँ उनको समझ में नहीं आ रही थी। सुसैन वैद्य ने वहाँ से एक संजीवनी बूटी ली और दवा देकर लक्ष्मण को पुनः चैतन्य कर दिया। उसके बाद राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि भयंकर अस्त्र प्रयोग में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैदराज सुसैन को बुलाया था।
बात आती है यहाँ पर जब वहाँ से जब पर्वत लेके आ रहे थे हनुमान जी, तो वहाँ पर भरत जी को लगा कि कोई ऐसा वानर जा रहा है ऊपर से इतना विशाल पर्वत लेकर जो कि कहीं अयोध्या पर न डाल दे। तो भरत जी ने वहाँ पर प्रहार किया। जब वो मूर्छित हो गए हनुमान जी, तो जब बाद में जगे तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पड़ी, एक सूर्य डूब रहा है और एक सूर्य निकल रहा है, क्योंकि राम सूर्यवंशी थे। तो सूर्य, उन्होंने कहा कि सूर्य अस्त निकलने से पहले संजीवनी आने जानी चाहिए। तो सूर्य देव भी बताते हैं अपना विलम्ब कर देते हैं निकलने में। फिर हनुमान जी वहाँ से उठते हैं, उसके बाद वहाँ पर संजीवनी बूटी लाते हैं। फिर सैन वैद्य वहाँ से संजीवनी बूटी को लेकर आगे उनको जीवित कर देता है। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन बनता है कि बाली ने इनमें से किस दैत्य का वध किया था। तो इसका नाम था दुदम्बी। दुदम्बी एक करेक्टर रहा है, इतना बलशाली था, इससे ये बहस हो गई दुदम्बी से। एक बार की बात है कि मंदोदरी का भाई हुआ करता था। तो मंदोदरी से बहस हो गई कि जब वो बोला मुझसे बलशाली कोई नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुमसे बलशाली है, तो उससे बलशाली है तो वो है बाली। और मंदोदरी को इसलिए मालूम था क्योंकि रावण उसने अपने बगल में रखा था, कहता ना जेल में डाल रखा था रावण को 6 महीने तक बाली ने। अब वो बाली से लड़ने आता है। बाली के पास एक खूबी थी कि वो सामने वाले का बल खींच लिया करता था। तो दुदम्बी अपने उसी आवेश में जाता है कि मुझसे बलशाली कौन, तो उसी से मैं लड़ूँ। तो बताते हैं जब दुदम्बी जब बाली के पास पहुँचता है एक भैंसे का रूप लेकर, तो वो पलक झपकते ही मालूम पड़ता है कि दुदम्बी का वध कर देते हैं बाली। तो पूछा जाता है तो इसका रामायण के किष्किंधा कांड के से इसका संबंध है। वानराज बाली ने मय दानव के बेटे मायावी और दुदम्बी राक्षस का वध किया। बाली ने 2 दानवों का राक्षस की वो क्या मायावी के बेटे दुदम्बी राक्षस। बाली के रावण को भी बंदी बना लिया और अपनी जेल में रखा था। रावण के मुताबिक दुदम्बी एक भैंसा रूपी दानव था। यह मायासुर नाम के दानव का बेटा और मायावी नाम के दानव का छोटा भाई था। मायावी और दुदम्बी 2 भाई थे। मंदोदरी और दमयामिनी दुदम्बी की बहनें थीं। मंदोदरी जो रावण की जो पत्नी थी, दमयामालिनी दुदम्बी की, ये दोनों बहनें थीं। एक बार दुदम्बी नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा और बाली ने पलक झपकते ही उसको वध कर डाला। क्योंकि ईगो तो बाली के सामने किसी का नहीं चला। अब बात कही जाती है कि बाली ने हनुमान जी क्यों नहीं गए लड़ने, सुग्रीव की सेना में थे हनुमान जी क्यों नहीं गए। तो कहा जाता है कि अगर जो हनुमान जी पहुंच जाते, हनुमान जी अगर उनके सामने अगर जो प्रस्तुति देते, तो हो सकता था कि बाली उनका जो विकार रूप था या इतनी ताकत थी, सामर्थ्य थी, उसे झेल नहीं पाता। क्योंकि बाली की एक आदत थी किसी की ताकत को सामने से खींचना, और जो हनुमान जी में पार नहीं था ताकत का, कितनी खींचता फट जाता। इसीलिए ब्रह्मा जी ने रोक दिया, प्रभु आप मत जाओ, क्योंकि आप जाएंगे तो ये झेल नहीं पाएगा आपको। ऐसे ही राम जी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं कि राम ने छिपकर क्यों मारा। राम जी ने इसलिए छिपकर मारा क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे बड़े विष्णु भगवान राम अगर सामने जाते तो बाली कितनी ताकत खींच लेता। बताओ, समुद्र से तुम कितना पानी भर लोगे, तो फट जाता बाली। इसीलिए उन्होंने छिपकर मारा, मारना भी जरूरी था और इसका उन्होंने बदला भी दिया। बाद में भगवान राम ने बदला किसी का नहीं रखा। भगवान कभी अन्याय नहीं करते। रामायण के मुताबिक मायावी नाम के एक राक्षस था, किष्किंधा के दरवाजे पर आया और बाली को, अब ये मायावी कहते थे, जैसे दुदम्बी मारा था तो मायावी को ऐसा लगा कि मेरा भाई बाली ने मारा है, तो ये मायावी जाता है और सीधा फिर प्रहार करता है बाली पर। इसीलिए करता है क्योंकि इसने मेरा भाई मारा है। मायावी के ही चक्कर में सुग्रीव और बाली में झगड़ा हुआ था, क्योंकि मायावी से लड़ते लड़ते जो बाली थे तो वो लड़ते लड़ते 6 महीने हो गए। तो तब तक इंतजार देखा सुग्रीव ने, तो फिर बताते हैं पत्थर उठाकर उस पर रख दिया एक गुफा पर, जिस गुफा के अंदर ये झगड़ा हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उस पर रख दिया पत्थर। सुग्रीव में ताकत थी पत्थर बड़ा उठाने की और बाली में ताकत थी दूसरी ताकत खींचने की। तो बड़ा बताते पत्थर उस पर रख दिया। अब बाली ताकत तो खींच लेता, लेकिन पत्थर की ताकत कहाँ से खींच ले। जैसे तैसे बेचारा बाली वहाँ से निकल के आया। यहाँ पर जब देखता है किष्किंधा में, तो वहाँ पर राज तलक की तैयारी चल रही थी। तो बाली को लगता है कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है, पत्थर ऊपर रख चला जाए ताकि मैं मर जाऊँ। इसलिए वो सुग्रीव को वहाँ से बहिष्कृत कर देता है उस राज्य से। जब वो बहिष्कृत हो जाते हैं उसके बाद भगवान राम की एंट्री होती है और भगवान राम फिर उनका राजपाट लौटाते हैं बाली का वध करके।
अब बात करते हैं मायावी की। तो मायावी किष्किंधा के दरवाजे पर आया और बाली को युद्ध के लिए चुनौती देता है कि निकल बाली, तूने मेरे भाई को मतलब हल्के में ले लिया, भाई को मारा, मुझे मार के दिखा। तो ये बाहर आया तो राक्षस भयभीत हो गया और एक गुफा में भाग गया। बाली भी उस गुफा में घुस जाते हैं और सुग्रीव को रखवाई पकड़ जाते हैं। सुग्रीव रखवाई कर रहे थे, देखते हैं कि वहाँ से अंदर से खून निकल रहा है। तो सुग्रीव डर जाता है। सुग्रीव को लगता है कि बाली कहीं ना कहीं मारा गया। उस पर एक विद्या थी पत्थर उठाने की, उसमें बड़ा सा पत्थर उठाया, शिला मुख उस गुफा के मुख पर रख दिया कि अब तो नहीं आ पाएगा। तो भाई तो मर ही गया। अब वो आता है कि राक्षस उसमें मरी जाएगा दब के। जब सुग्रीव आते अपना राजवाट आते तंबू लगा रहे होते हैं, तभी बाली जैसे तैसे बेचारा 6 महीने लगे उसको निकलते। वो आता है बाली, फिर उसको क्रोधित होता है, सुग्रीव को एक फटके में नहीं चलता है और कहता है भाग यहाँ से, भगा देता है। ठीक है, तो ये किसका भाई था? मायावी और दुदम्बी दोनों ही भाई किसके थे? मंदोदरी के। आ गया है बाली और राक्षस दुदम्बी का भीषण युद्ध हुआ, मायावी का भी हुआ। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं? तो इसका सही आंसर है इसमें 27 श्लोक हैं और 4668 चौपाइयाँ हैं हमारी रामायण में। 1074 दोहे हैं और 207 सोरठा और 86 छंद हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, आप नज़रों में उतार लें। मैं राम शब्द में 1443 बार राम शब्द आया है और सीता शब्द 147 बार आया रामचरितमानस में। रामचरितमानस की चौपाई जब से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तभी इसलिए हम अखंड रामायण कराते हैं। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं जो कि 1073 दोहे और 7 कांड में बटी हुई हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में हिंदू धर्म दर्शन की गूढ़ता, सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच का विभाजन है और राम के प्रति भक्ति में समर्पण है। रामचरितमानस में राम जी के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का घटनाक्रम बताया गया है और बालकांड में 7 श्लोक, 341 दोहे, 25 सोटा, 39 छंद और 358 चौपाइयाँ बताई गई हैं। सबसे बड़ा जबकि बालकांडी है। संपूर्ण रामायण पढ़ा हमने, 27 श्लोक थे और जबकि 7 श्लोक बालकांड में अकेले। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अश्वमेध है? मतलब इसमें पूछा है इनके जोड़ी, राम जी की सीता जी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी, जबकि शत्रुघ्न की मंदाकिनी नहीं श्रुतकीर्ति थी। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति कुशध्वज की बेटी थी। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। उन्हें उषा देवी का अवतार बताया जाता है और जो पिछले जन्म में भगवान अनिरुद्ध की संगनी थी, भगवान अनिरुद्ध की संगनी थी। जब आगे की बात मानूंगा अगले क्वेश्चन की, तो पूछा जाता है निम्न में से राम जी के 7 पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटा था, वो कौन व्यक्ति था जो पुष्पक वाहन में नहीं बैठ के आया? वो थे अंगद। अंगद एक राजकुमार थे। वो अपना राज्य संभालने के लिए वहीं लैंड कर जाते हैं, मतलब वहीं पैदल यात्रा अपना मार्ग अपनाते हैं किष्किंधा के लिए। तो अंगद संस्कृत महाकाव्य रामायण का एक पात्र है जो कि बाली का बेटा था। बाली ने कहा भी था जब अंगद, देखो इसका बलशाली बेटा, और बाली ने फिर राम की शरण में, मतलब जिसने मारा उसी की शरण में दे देते हैं। मतलब क्या था कि देखो जो अयोध्यावासी थे, अयोध्यावासियों के पास शक्तियाँ थीं राम से पहले भी, क्योंकि दिलीप, अज और ये हरिश्चंद्र और बहुत सारे राजा, बहुत प्रतापी राजा हुए थे। बताते हैं ना ऋषि मुनि जो तब से जो हथियार या जो शक्तियाँ प्राप्त करते थे वो धरोहर के रूप में अयोध्या जमा करते थे। आज तक का पीरियड है पूरी रामायण में कभी भी ये नहीं दर्शाया है कि रावण इतना बलशाली हुआ करता जिसने पूरी 3 लोगों को विजित कर लिया लेकिन अयोध्या पर हमला नहीं किया। कारण क्या था कि वहाँ पर शक्तियाँ बहुत थी पहले से धरोहर के रूप में। जब ये मालूम पड़ता है कि राम ने बाली को मारा है तो वो कहते हैं कि आप अयोध्या के सम्राट हैं, आपने मुझको क्यों मारा, और वो भी छिप कर। तो बताते हैं कि उन्होंने, भगवान राम ने उनको कारण बताया कि मारा इसलिए क्योंकि आपने गलती की है, आपने अनुज वधु को अपने पास रखा, और भी कई कारण है कि भाई को निष्कासित किया आप, मतलब एक। तो इस टाइप में क्या है कि बाली जब मर जाता है, जब तो राम से कहता है कि कृपया करके मेरे बेटे को मेरे पास बुला दें। जब अंगद उनके पास आता तो अंगद से एक ही बात कहते हैं वो कि बेटा जो मैंने किया वो मैंने गलत किया, क्योंकि मेरे मद में था, ताकत के मद में था, ताकत तुझ में भी है, तू इनकी शरण में जा, हर कहना मानना,
क्योंकि जो मैंने गलती की है वो तू मत दोहराना, क्योंकि मध्य में आके गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। इसीलिए अंगद को भगवान राम के शरण में बाली देकर और अपना स्वर्ग सुधार जाता है। अंगद किष्किंधा के राजा तारा और बाली के पुत्र था। बाली को सुग्रीव द्वारा राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अंगद राजकुमार बने रहते हैं। अंगद एक महान योद्धा और उन्हें राम और रावण के बीच युद्ध से पहले रावण के पास भेजा जाता है दूत के रूप में। तो ये मासूमियत और ताकत से भरपूर था, शकल से बहुत मासूम और ताकत से बहुत बलवान, धार्मिक आदमी था, धार्मिक चरित्र का आदमी था ये। तो बताते हैं अपना पैर वहाँ अड़ा देते हैं और कहते हैं कि मेरे पैर को जो उखाड़ दे मैं मान जाऊँगा कि राम को विजित कर लेगा। तो बताते हैं रावण तक सारी सेना लग गई रावण की, और उसके बाद में जब रावण आता है तब कहता है कि मेरे पैरों में कुछ नहीं रखा, आप भगवान राम के चरणों में जाएं तो आपका कुछ हो सकता है। तो ऐसे उसका घमंड तोड़ा रावण का अंगद ने। तो अंगद भी बहुत बलशाली था, पुत्र बाली का था, इसीलिए तो भगवान राम की शरण में ही रहते हैं। जब ये अयोध्या से वापस आते हैं दोनों भाई, तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण के वध के बाद भगवान राम ने पुष्पक विमान को एक बार इस्तेमाल किया था, सिर्फ एक बार आने के लिए। और जो पुष्पक विमान था वो एक्चुअल में रावण का था ही नहीं, ये भी देवताओं को दिया हुआ था, क्योंकि ये पुष्पक विमान धन के देवता कुबेर का था, जो कि उसने छीन लिया था रावण ने कुबेर जी से। विभीषण के आग्रह पर उन्होंने इस विमान का इस्तेमाल लंका से अयोध्या लौटने के लिए किया। रावण के वध के बाद लंका से अयोध्या लौटते समय राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, पुष्पक विमान और अयोध्या समस्त सेना उसमें हुई थी। नंदीग्राम नाम के स्थान पर ये उतरे हैं, लैंड करते हैं अपनी ज़मीन पर। नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन अयोध्या पहुँचे थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया, और ये विश्वकर्मा जी ने इनको इस विमान को ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा ने अपना पुष्पक विमान अपने बेटे कुबेर को दे दिया। लेकिन जब रावण की नज़र इस विमान पर पड़ी तो उसने कुबेर से छीन लिया। अंत में भगवान राम इस पर विराजमान होकर नंदीग्राम पर उतर जाते हैं। आगे की बात करें तो अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति, अगला क्वेश्चन बनता है आपका, अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? ये करंट का क्वेश्चन है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये है अरुण योगीराज, योगीराज से यानी योगीराज से याद रखें। अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति को कर्नाटक के अरुण योगीराज ने बनाया है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस रामलला की मूर्ति को प्रस्थापित या प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो बड़ा इसमें उत्सव था उस दिन। अगला क्वेश्चन है, राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था? तो राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था? तो इनका नाम था शांता। अयोध्या में दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। आप सब जानते हैं इन चीज़ों को। कौशल्या ने श्री राम को जन्म देने से पहले एक पुत्री को भी जन्म दिया था। पुत्र प्राप्ति नहीं थी, इसीलिए अग्निदेव ने उनको खीर दी और खीर से ये 4 भाई पैदा हुए। शांता अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी। इसके अलावा वह वेद, कला और शिल्प परंपर पारंगत थी। तो ये पूछा गया है राम की बहन का नाम क्या था? तो शांता था। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार राम भगवान विष्णु के अवतार थे उसी प्रकार लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? तो वो थे शेषनाग जी के। भगवान विष्णु के अवतार थे श्री राम और शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम के द्वारा धारण किए हुए धनुष का नाम क्या था? तो इस धनुष का नाम था कौदंड। ये पूछा गया कई बार, कौदंड यानी सारंग। 2 नाम थे, सारंग या फिर कौदंड। सारंग आधा गाढ़ा में है। भगवान राम के धनुष का नाम कौदंड और प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम कौदंड भी कहा जाता है। श्री राम का नाम दूसरा नाम है कौदंड। कौदंड का तो होता है बांस से बना हुआ। आगे की बात करूं मैं तो वानप्रस्थ के दौरान श्री राम जब वनवास में थे तो श्री राम कितने वर्ष से चित्रकूट में रहे? जो कि आज चित्रकूट एक राम के दर्शन के लिए विख्यात है, वो टूरिज्म राम का ही होता है वहाँ पर। तो ये 11 साल चित्रकूट में रहे। 14 साल का वनवास था, उसमें करीब 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। 11 साल 6 महीने और कुछ दिन थे। इसके अलावा भक्तों की मान्यता के बात करें तो 11 साल 6 महीने थे। इन्होंने अपना ज़्यादातर समय पत्तों की कुटिया बताया था
आज भी पर्णकुटी के स्थान पर बने मंदिर से माता मंदाकिनी का तट बिल्कुल पास है। जो मंदाकिनी जो नदी है उनका तट बिल्कुल पास है, माता मंदाकिनी जिन्हें बोला जाता है, क्योंकि नदी के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी भगवान राम ने। आज वहाँ पर मंदिर बना दिए गए हैं। श्री राम ने किस नदी में डुबकी लगा पृथ्वीलोक का परित्याग किया? तो वो थी नदी का नाम था सरयू, जो अयोध्या में थी। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया, क्योंकि ये भगवान की माया थी। उनको भी क्या है कि समय सबका होता है, भगवान को भी समय देना था। तो इसके लिए इन्होंने अपने भाई प्रभु जी श्री राम का वचन पूरा न पाने के लिए कार्य सरयू नदी में जल समाधि ले ली। बाद में भगवान श्री राम भी लक्ष्मण की जल समाधि लेने पर भगवान श्री राम बहुत दुखी हो जाते हैं और लक्ष्मण स्वयं भी अपने अनुज के वियोग में जल समाधि ले लेते हैं उसी नदी में, यानी कि सरयू नदी में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, लक्ष्मण पूछे जाएँ या फिर श्री राम पूछे जाएँ, दोनों का आंसर सरयू नदी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रामायण से संबंधित राम सेतु, जो वर्तमान राम सेतु है, किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ये 30 मील इसकी चौड़ाई है, वो लंबाई है 30 मील यानी 48 किलोमीटर, जो कि श्रीलंका को टच करता है। ये यहाँ से प्राचीन है, यहाँ पर कहीं कहीं तो ये यहाँ से तक तो दिखता है, यहाँ तक आप इस पथ पर चल सकते हैं। और कहीं कहीं यहाँ पर क्या है कि कहीं कहीं 10 फुट ऊपर नीचे है जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर जुड़ा हुआ है श्रीलंका है। फिर मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि जब भगवान राम वापस आए तो वानर सेना से कहा गया था, वो हनुमान जी से कहा गया था कि आप इसको नष्ट कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचने के बाद इसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ के जो राक्षस प्रजाति है वो वापस यहाँ पर ना आ सके, पैदल मार्ग से वो ना आ सके। आज का वर्तमान का परिदृश्य ये है। राम सेतु आज भी बना हुआ है सैटेलाइट के माध्यम से, इतना दिखता है इस सैटेलाइट में जो है। तो इसका मतलब भगवान राम की कथा एक बिल्कुल सच है और सात्विक है, मतलब मान सकते हैं कि भगवान राम की कथा बिल्कुल एकदम जेन्युइन है, क्योंकि राम सेतु उसकी जीता जागता एक मिसाल है, सबूत है। रामायण में जिस हिरण को राम जी तीर मारते हैं उसका नाम क्या था? तो वो था मारीच, जो कि रावण का मामा था। ये बड़ा ही भव्य सुंदर वो था, मृग था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर राम शाकाहारी हैं तो ये बताएं कि मृग को मारने क्यों गए? कार्य ये था, मृग को मारने नहीं गए थे। स्पेशली ये इतना सुंदर था, सीता जी का मन था इसे कुटिया पर पाल कर रखा जाए। राम इसको मारने नहीं गए, राम इसे पकड़ने गए थे जिंदा सहित, ताकि कुटिया पर रहे। मृग था, सोने का था, लेकिन भगवान राम को मालूम पड़ता है ये तो कोई कुछ और ही बात है, बवंडर है, पीछे कुछ और छिपा है। फिर इनको इसका वध करना पड़ा, क्योंकि भगवान राम के डायरी में, डिक्शनरी में ये सब कुछ लिखा हुआ था, किसको किस समय मारना है, टपकाना है। राम का बाली का सम्मान रामायण की किस कांड से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा किष्किंधा कांड। इसका सही आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड। इसकी कहानी आपने सुनी ली अभी। सीता ढूंढने के लिए जब ये जा रहे थे तो इनकी मुलाकात बजरंगबली से होती है। बजरंगबली सुग्रीव से मुलाकात कराते हैं। सुग्रीव इन्हें अपनी पीड़ा सुनाते हैं और फिर ये किष्किंधा को जिताने के लिए, किष्किंधा पर्वत से, ऋषिमुख पर्वत से आके किष्किंधा को जिताने के लिए बाली का वध करते हैं और फिर वहाँ से किष्किंधा को मुक्त कराते हैं और सुग्रीव को फिर वहाँ पर राजा बनाते हैं। और राजा बनाने के बाद सेना को लेकर फिर आगे लंका के लिए बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या हुआ? हाँ चलो भाई, हाँ रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस किसने लिखे हैं? तो ये लिखे तुलसीदास जी ने। जन्म इनका वाराणसी में हुआ, लेकिन इन्होंने लिखी सोरों घाट कसला। 5वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी से चैत शुक्ल नवमी, यानी चैत की जो शुक्ल नवमी के दिन से की, और इसके 2 साल 7 महीने और 26 दिन में इन्होंने इसे पूरा किया। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। यह रामायण पर आधारित है। रामचरितमानस 7 कांड हैं। अयोध्या कांड को मानस का हृदय कहा जाता है रामचरितमानस का। इसमें बालकांड सबसे बड़ा है, जबकि किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड में इन्होंने सबसे कम समय दिया। भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? तो भगवान राम के गुरु का नाम वशिष्ठ था, महर्षि वशिष्ठ। भगवान राम के 2 गुरु थे, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र। दोनों गुरुओं के अपने अलग अलग जय बोलेगी
भोले बाबा का बहुत बड़ा वो चल रहा है अभी कावड़ यात्रा, तो कहते हैं दीवार तोड़कर आवाज अंदर आ जाती है। तो वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र दो प्रकार के गुरु थे, दोनों के अलग अलग विषय थे। भारतीय पुराणों में इतिहास में प्रसिद्ध ऋषि इन्हें महर्षि और मानस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के दीक्षा और शिक्षा के दोनों के गुरु थे, जबकि वशिष्ठ जी दशरथ के कुल गुरु और धार्मिक मंत्री थे। महर्षि विश्वामित्र ने त्रेता युग में भगवान श्री राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। विश्वामित्र ने ही भगवान राम को परम योद्धा बनाया था। ये कोई नहीं, कावड़ यात्रा है भाई, बनाया गया था। भगवान राम के पास जितने भी दिव्य शस्त्र थे वे सब विश्वामित्र के दिए हुए गए थे। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में राक्षसों द्वारा मचाए गए जो धूमधाम थी उनको निपटाने के लिए राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं और उसको समाप्त करते हैं, अहिल्या को उतारते हैं। और ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र जो ब्रह्मा ऋषि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनके तपोभूमि बिहार का जो बक्सर जिला है ये संबंध रखता है, तो ध्यान रखना है विश्वामित्र से संबंधित बक्सर जिला है। बक्सर जिला पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है, लेकिन बिहार में तो पूछा गया एक बार। इसीलिए जो ये आपकी जो थ्योरी दिख रही है ये कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन है। इन थ्योरी को सिर्फ आप एजेटिक रामायण में ले लें, क्वेश्चन कहीं से पूछे आप थ्योरी से कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी को आपके लिए सेट किया गया है। रामायण में उपयोग किया गया पशु भगवान किस देवता का था, तो कुबेर का था। आपको बता दिया कुबेर, ब्रह्मा जी ने अपने बेटे के लिए कुबेर के लिए बनवाया, कुबेर से छीन लिया था। विश्वकर्मा ने बनाया था लेकिन रावण छीन ले आया। श्री राम हनुमान की पहली मुलाकात किस पर्वत पर हुई, तो वो होता ऋषिमुख पर्वत। यहाँ पर दोनों का भेद खुलता है कि ये ना किसी रोल में आए थे प्रभु जी और प्रभु से मिल गए, तो बाद में मालूम पड़ जाता है कि राम भक्त हनुमान है ये। तो किष्किंधा कांड में इनकी चर्चा है और ऋषिमुख पर्वत में इनकी मुलाकात होती है। आज भी ऋषिमुख पर्वत पर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इन दोनों की मुलाकात का प्रतीक है वहाँ पर। आगे बात करें राम जी के भाई भरती की माता का क्या नाम था, तो इनका नाम था कैकेयी, जो मंथरा ने इनका दिमाग फेर दिया। मंथरा ने इनका दिमाग इसलिए फेर दिया क्योंकि देवताओं की साजिश थी कि राम अगर जब तक बाहर नहीं जाएंगे, मुझे लगता है प्रभु श्री विष्णु जी राम अवतार में मोह माया में फंस गए, ऐसा ब्रह्मा का मानना था। ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती के माध्यम से मंथरा के सर में बैठकर और कैकेयी के द्वारा इनको वनवास दे दिया गया। कैकेयी खुद नहीं दे सकते थे अपने दिमाग से, क्योंकि कैकेयी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी भगवान राम को। जहाँ पर सबरी से राम जी से मिले वहाँ स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। अचंभे हो गए ना, गुजरात क्या करने के भगवान। पहली मुलाकात पूछी जा रही है, बेरों की बात नहीं। सबरी बैठी आस लगाएं मेरे प्रभु राम कब आएंगे। गुजरात के डांग जिले में पहली बार जब ये सबरी जी जो सबरी थी वो एक राजकुमारी थी, गुजरात के डांग जिले में इनसे पहली मुलाकात होती है। सबरी धाम कहा जाता है यहाँ पर, अहवा नवापुर रोड से दूर सुबीर गांव के पास है। पूछ लिया गया है, यह जगह रामायण में बड़े दंडकारण्य मानी जाती है। सबरी का आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में है। यह आश्रम महानदी, मतलब यहाँ पर जो शिवरी नारायण है छत्तीसगढ़ में इन्होंने बेर खिलाई। पहली मुलाकात इनकी गुजरात के डांग में हुई। जोंक और शिवनाथ नदी के तट पर है। इस नदी को पहले सबरी नारायण कहा जाता था। सबरी का एक आश्रम केरल में भी है। यहाँ आश्रम पंपा नदी के पास है। पंपा तुंगभद्रा की नदी है, जो पुराना नाम इसका सबरी था। इस नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है, जो खुजरो हम्पी जो इतिहास है। सबरी एक भील राजकुमारी थी। इनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। ये राजकुमारी थी, तो उन्होंने बताया कि भगवान राम आएंगे, आप छत्तीसगढ़ जाएं। उनको पहले मालूम पड़ गया था कि सीता जी का इनको वनवास होगा, सीता जी चुराई जाएंगी, तो ये खोज में जाएंगे तो भगवान राम इनको मिलेंगे। तो बताते हैं ये हर रोज़ अपने बेर खाती उनके लिए रखती थी, भगवान राम आएंगे, तो आस लगाए बैठी थी। तो सबरी को आखिरकार भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। सबरी बैठी आस लगाएं प्रभु जी कब आएंगे। वह कौन था जिनके पूरे पैरों में लंका गिर गई, लेकिन पैर हटा नहीं, तो वो अंगद थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में एकमात्र मंदिर किस राज्य में जहाँ भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं, वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रामावतारम या कम रामायण या तमिल भाषा में किसने लिखी है, तो कम्मन कवि चक्रवर्ती। कुछ रामायणें अलग अलग राइटरों ने भी लिखी हैं। देखो सब रामायण लिखी तो वाल्मीकि रामायण से ही गई हैं,
लेकिन क्या है कि जैसे हिंदी का शब्दार्थ किया तो तुलसीदास जी ने, वैसे तेलुगु, मलयालम, तमिल और ये जो रामायण लिखी गई वो अलग अलग राइटरों ने लिखी। जैसे दशरथ जातक जो लिखा है बुद्धिस्ट वर्जन है, जो बुद्धिस्ट वर्जन है, वहीं पर दूसरा लिखा जाता है, जो दूसरा लिखा जाता है, हाँ भाई, अरे चल जा भाई, द पौमचार्य यानी जैन वर्जन है। अच्छा, त्रेव रामायण एन कर्नाटका, ये द कम्मा रामायण है, और ये भावार्थ रामायण जो लिखी है वो वाई एकनाथ के द्वारा लिखी गई है, जैसे कि रामचरित तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। तो हमारे जो रामायण का पोर्शन है यहाँ अभी समाप्त नहीं होता है, ये भाग 1 है, अभी भाग 2 जल्द ही आएगा। आप बने रहें हमारे साथ, क्लास संपन्न होती है। जय श्री राम। और वही रोज का काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हम कंटेंट मजबूत करेंगे, आपके काम में आएगा, ताकि आप नीड का निर्माण फिर कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।